नमस्कार दोस्तों, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने 33rd बिहार जुडिशल सर्विस का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया, जिसमें 173 सिविल जज यानी जूनियर डिवीजन की वैकेंसी निकली। अगर आप एलएलबी पास हैं और 3 साल की प्रैक्टिस कंप्लीट कर चुके हैं तो ये आपके लिए एक गोल्डन जुडिशरी अपॉर्चुनिटी है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन डिटेल को समझाएंगे, इसकी सारी डिटेल बताएंगे, इसकी एलिजिबिलिटी से लेकर क्वालिफिकेशन तक, और आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। जो बीपीएससी 33rd बिहार जुडिशल सर्विस रिक्वायरमेंट 2026 है, इसके रिक्वायरमेंट ओवरव्यू की मैं बात करूँ तो रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है। पोस्ट नेम रहेगी आपकी सिविल जज जूनियर डिवीजन की। जो टोटल वैकेंसी इसमें 173 है और जॉब लोकेशन आपकी बिहार में होगी। जॉब टाइप है स्टेट गवर्नमेंट, परमानेंट है ये। एप्लीकेशन मोड होगा ये ऑनलाइन ओटीआर प्लस एप्लीकेशन पोर्टल। और नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ 23 फरवरी 2026 को हुआ है। इंपॉर्टेंट डेट की मैं बात करूँ तो इसके जो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है वो 25 फरवरी 2026 और लास्ट डेट इसकी अप्लाई करने की है 18 मार्च 2026 तक है। और एप्लीकेशन फीस की मैं बात करूँ तो ऑल कैटेगरी जैसे जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी के लिए 100 रुपये। अगर आप बायोमेट्रिक फीस इफ आधार नोट लिंक इन ओटीआर, अगर आप बिना आधार के ओटीआर कर रहे हैं बायोमेट्रिक फी उसकी 200 रुपये एडिशनल है, यानी 300 रुपये हो जाएगी। पेमेंट आपने करनी है ऑनलाइन, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई के थ्रू कर सकते हो। एज लिमिट की मैं बात करूँ तो जनरल अनरिजर्व के लिए मिनिमम 22 ईयर्स है और मैक्सिमम 35 ईयर्स है। रिजर्व कैटेगरी फीमेल और पीडब्ल्यूडी इंक्लूडेड कैटेगरी के लिए मिनिमम 22 ईयर्स है, मैक्सिमम 40 ईयर्स है। सर्विस जुडिशल ऑफिसर रिटायरमेंट एज 60 मैक्सिमम। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूँ तो पोस्ट नेम है सिविल जज जूनियर डिवीजन के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो एलएलबी या इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से होना चाहिए। एक्सपीरियंस जो रिक्वायर्ड है मिनिमम 3 ईयर का प्रैक्टिस एज अ एडवोकेट एट द बार। Practice must be certified by the presiding officer of the court where the candidate practice or by an advocate with at least 10 years का experience authorized by the chief judicial magistrate district judiciary। फिजिकल स्टैंडर्ड की मैं बात करूँ तो must be a sound health, good physics and free from any physical defect that would hinder effective service. Medical board examination required. Defective color vision alone is a not ground for rejection for judicial service। वैकेंसी डिटेल की मैं बात करूँ तो कैटेगरी वाइज अनरिजर्व के लिए जो टोटल वैकेंसी 69 है, वुमेन्स के लिए 25 है। इसी तरह आप सभी कैटेगरी का देख सकते हैं। जो टोटल वैकेंसी 173 है जिसमें 30% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वुमेन्स के लिए, यानी 61 जो पोस्ट है एंड 61 वैकेंसी रिजर्वेशन है वुमेन्स के लिए। पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड ओएच, लोकोमोटर डिसेबिलिटी और ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड ओएच के लिए जो टोटल 2 वैकेंसी रिजर्व है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहले आपका प्री एग्जाम होगा जिसमें रिटर्न और ऑब्जेक्टिव होगा, ये क्वालिफाइंग नेचर के हिसाब से होगा। द फर्स्ट स्टेज इज ऑब्जेक्टिव टाइप, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे इसमें और मेरे बेस्ट सीट इज कंसिडर 2 पेपर होगा। पहले आपका जनरल स्टडी का होगा, 100 क्वेश्चन का होगा, 100 मार्क का, 1.5 आवर में खत्म करना है। फिर सेकंड पेपर होगा लॉ का जिसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क का, 2 आवर्स में खत्म करना है। जनरल कैटेगरी कट ऑफ मिनिमम जो आपको क्वालिफाइंग मार्क चाहिए 45% मार्क चाहिए। फॉर रिजर्व कैटेगरी रिक्वायर मिनिमम 40%। और फिर आपका मेन एग्जामिनेशन होगा जो रिटर्न डिस्क्रिप्टिव का होगा। कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट को फ्री अपेयर इन द डिस्क्रिप्टिव मेन एग्जामिनेशन कंप्राइजिंग मल्टीपल लॉ सब्जेक्ट जैसे जर्नल हिंदी, जर्नल इंग्लिश। ईच पेपर इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क या 30 इज रिक्वायर्ड इन बोथ जर्नल इंग्लिश और जर्नल हिंदी पेपर्स के लिए। यानी ध्यान देना जो सेकंड पेपर में जो मेन एग्जामिनेशन में है हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर होगा उसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग 30 लाना ही पड़ेगा, तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे। मार्क फ्रॉम दिस पेपर आर नॉट काउंटेड इन द मेरिट लिस्ट, पर ये मार्क होगा
जो आपके फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होगा ये क्वालिफाइंग नेचर के हिसाब से। 5 ऑप्शनल लो सब्जेक्ट आर अवेलेबल, कैंडिडेट चूज 3। द हाई कोर्ट रिजर्व एज ए राइट टू फिक्स सब्जेक्ट वाइज एग्रीगेट क्वालिफिकेशन बार। रिजर्व कैटेगरी वुमेन एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट गेट ए 5% कट ऑफ रिलैक्सेशन। फिर उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू वाइस वर्सा होगा। सक्सेसफुल कैंडिडेट जो मेन एग्जामिनेशन पास कर लेंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो इंटरव्यू है वो 100 मार्क का 22 वाइवा वर्स होगा, जिसमें इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट किया जाएगा, जिनमें मिनिमम आपको 35% रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई। द इंटरव्यू असेस लीगल नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल, जुडिकल टेम्परामेंट और ओवरऑल पर्सनैलिटी। फाइनल जो मेरिट इज बेस्ड ऑन द एग्रीगेट ऑफ मेन एग्जामिनेशन मार्क एंड इंटरव्यू मार्क के आधार पर बनेगा। ये ध्यान देना, जो फाइनल मेरिट बनेगा आपका मेन एग्जामिनेशन मार्क और इंटरव्यू मार्क के आधार पर। जो 1/3 रेशो कैंडिडेट फॉर कॉल्ड फॉर मेन एग्जामिनेशन रिजल्ट आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, ये ध्यान देना। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो कैंडिडेट हु क्लियर ऑल स्टेट मस्ट प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। ये समय आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना है, इंक्लूड ए करेक्ट डॉक्यूमेंट रिजल्ट डिस्क्वालिफिकेशन कैंडिडेट गिवन ए मेन मैक्सिमम 1 वीक अपॉर्चुनिटी टू रेक्टिफाई डॉक्यूमेंट डिफिशिएंसी एट द इंटरव्यू स्टेज। मेडिकल फिर आपका फाइनल होगा जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट अंडरगो द मेडिकल एग्जामिनेशन बाय गवर्नमेंट मेडिकल बोर्ड to confirm physical fitness for judicial service. Defective color vision alone done not qualify, not disqualify a candidate and judicial service in Bihar as per the Bihar Sainik Seva Requirement Rule 1955। एग्जाम पैटर्न की कि मैंने आपको बता ही दिया कि पहले आपका प्री एग्जाम होगा, जिसमें आपका पेपर 1 में जनरल स्टडी आएगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क का होगा, ड्यूरेशन 1.5 घंटे में करना होगा, जिसमें MCQ क्वेश्चन आएंगे होम एयर वेस्ट। पेपर 2 में लो आएगा, जिसमें 150 क्वेश्चन होगा, 150 मार्क का 2 आवर्स में करना है, MCQ आएगा। इसी तरह प्री एग्जाम सब्जेक्ट वाइज सिलेबस भी देख सकते हो बोथ पेपर का। फिर मेन एग्जामिनेशन पैटर्न भी आप देख सकते हैं, इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो एक बार आके जरूर आप पढ़ लें। फिर अमेंडमेंट सिलेबस ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस और प्रोसीजर का भी दिया हुआ है ये सब, और प्रिपरेशन टिप भी दी गई है कि आप कैसे इजीली क्लियर कर सकें। और सैलरी और पे स्केल की बात करो तो पोस्ट नेम होगी आपकी सिविल जज जूनियर डिवीजन की। जो पे लेवल होगा बिहार जुडिकल सर्विस पे लेवल बेसिक पे मिलेगा, जो आपको 77,840 रुपये पर मंथ मिलेगा। और ग्रोस सैलरी अप्रोक्स आपको 1,44,831 रुपये पर मंथ मिलेगा। इंक्लूड रहेगा HRA, DA और TA। आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए आपको इसके वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया उस पर क्लिक करना है, अप्लाई ऑनलाइन पे। फिर आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पे विजिट कर लेंगे। फिर वहाँ पे अगर आप नए हो तो फर्स्ट टाइम OTR रजिस्ट्रेशन करना है विद वैलिड ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर के थ्रू। OTR is mandatory for BPSC examination. You cannot apply any BPSC notification without valid OTR. फिर अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन है तो क्लिक करना है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन ऑन द OTR पेज। फिल द बेसिक पर्सनल डिटेल इंक्लूडिंग नेम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ। दिस डिटेल कैन नॉट बी चेंज आफ्टर OTR सबमिशन, ये ध्यान देना। फिर डिजी लॉकर वेरिफिकेशन करा आफ्टर OTR विल बी रिडायरेक्ट टू मेरी पहचान पोर्टल डिजी लॉकर फॉर आधार बेस्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इफ ऑलरेडी हैव डिजी लॉकर अकाउंट साइनिंग एंड ग्रांट OAMS कॉन्सेप्ट। फिर आपने प्रोफाइल क्रिएशन करना 6 स्टेज में, जो कंप्लीट डिटेल भरनी, जैसे पर्सनल डिटेल, आधार, अदर इंफॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन डिटेल, एक्सपीरियंस, और फाइनली फोटो सिग्नेचर अपलोड करना एंड प्रोफाइल लॉक करना है। सिग्नेचर मस्ट भी 20 KB से छोटी होनी चाहिए, विड्थ होनी चाहिए 150 से 220 पिक्सल, हाइट होनी चाहिए 250 से 320 पिक्सल। फिर अप्लाई एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करना, न्यू एप्लीकेशन टाइप फाइंड करना, एडवर्टाइजमेंट नंबर 12/2026। फिर व्यू करना, फिर चेक एडवर्टाइजमेंट किया और सबमिट फीस करना। फीस पेमेंट आपकी 100 रुपये रहेगी अगर आपने OTR किया होगा आधार के साथ तो डिजिटल। और फिर प्रिंट करना है, सेव कर लेना अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट को, जो आपको जब एप्लीकेशन सबमिट कर दोगे तो आपको वो फॉर्म मिल जाएगा। फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपने सेव करके रख लेना है। एक्सपेक्टिव इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट भी दिया गया, तो एक बार जरूर पढ़ लें।
जैसे इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा मैं अप्लाई ऑनलाइन पे लिंक दे दूंगा, जैसे आप क्लिक करोगे इसके ऑफिशियल पोर्टल पे जाके अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने डाउनलोड नोटिफिकेशन करना है तो क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो क्लिक करके आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओगे। ये थी जानकारी सिविल जज भर्ती की, जिसमें जो टोटल पोस्ट है 173 पोस्ट है। अगर ये वीडियो आपको चले तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।